तो आज हम लोग बात करेंगे मेरे ऑफिस का जो वर्क एनवायरनमेंट था वो कैसा था। मैं जहाँ पे काम करती थी तो वो स्कूल था, बच्चों का स्कूल, छोटे बच्चों का था बेसिकली, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है खेलने में, टाइम स्पेंड करने में। तो मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, वो बहुत छोटे बच्चे थे, नर्सरी वगैरह के। तो वहाँ पे क्या होता था, स्टार्टिंग में तो हम लोग पढ़ाने में तो उतना मतलब एक सेकेंड कुछ पता मुझे। हाँ, तो मैं कह रही थी कि स्टार्टिंग में तो बहुत मज़ा आता था छोटे बच्चों को जो सिखाना, जो क्योंकि सबसे मतलब अगर आपको स्ट्रेस कम करना है अपना लाइफ का, तो आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। तो मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी और मेरे को बहुत मज़ा आता था, क्योंकि पढ़ाने के साथ गेम, डांस, सब कुछ मतलब उसमें ओवरऑल सिखाना होता था। ठीक है, मैं सब कुछ सिखाती थी। फिर स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि जो वहाँ की जो मैम थी, वो मतलब जो कोऑर्डिनेटर थी वहाँ की लेडीज़, वो क्या करती थी कि हमें अच्छे से कोई चीज़ काम करनी ही नहीं देती थी। जब भी कोई काम करती थी तो मतलब अपना डायरेक्शन ज़्यादा देती थी कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसे ऐसे कीजिए, वैसे मत कीजिए। मतलब वो इतने गंदे तरीके से मैनिपुलेट करती थी कि तो जितने भी कोई टीचर्स थे, तो हमारा एक ग्रुप बन गया था। तो हम लोग आपस में बहुत चिल करते थे। धीरे धीरे मतलब हम लोग देखने लगे कि कोऑर्डिनेटर जो थी वहाँ की, तो वो हम लोग के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा वो प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगी। तो हम लोग ऑटोमेटिकली जितने भी कोई टीचर्स थे, सब लोग एक टीम अप हो गए। ठीक है, तो इस चीज़ से वो और भी चिढ़ती थी। और जैसे ही हम लोग कोई प्लान करते थे कि चलो आज बच्चों को ये करवाते हैं, ये गेम खिलाएंगे, ये पढ़ाएंगे, हम लोग जो चैप्टर सोच के आते थे कि ये पढ़ाएंगे आज जाके, रात में सोचते थे कि चलो नेक्स्ट डे ये स्टार्ट करना, ये करना है, वो आके क्लास के बीच में पढ़ाते टाइम आके इंटरप्ट करके बोलती थी ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि और उसको इतना समय पता नहीं था नॉलेज की कैसे पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, बस वो डायरेक्शन बहुत ज़्यादा देती थी। खुद का कुछ पता है था नहीं, लेकिन दो करो। और जब खुद पढ़ाने का बारी आता था तो खुद पढ़ाने का बारी आता था तो सिर्फ ये क्या करती थी, पीछे बैठ के ऐसे से मोबाइल में गेम खेलती थी, या तो मीशो दिन भर चलाती थी। हम भी चलाते हैं मीशो, बट वो दिन भर मतलब क्लास में मीशो चलाती रहती थी और बच्चों को बस खाली बोर्ड पे लिख देती थी ये करो, ये करो, ऐसे करो, बस। कोई इंटरटेनमेंट नहीं। बच्चों को क्या होता है कि पढ़ने से ज़्यादा एंटरटेनमेंट में खेलने कूदने ये सब में मजा आता है, तो उनको वो चीज़ मतलब करवाना चाहिए। छोटे बच्चों को क्या, बड़ा थोड़ी ना सीनियर है जो दे दिया होमवर्क, ये बनाओ वो बनाओ। हम लोग थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करते थे तो हाँ बहुत अच्छा करिए, बहुत अच्छा करिए करके और चली आती थी। और उसके बाद जब 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 सर के सामने रिव्यू देना होता था, तो वो कभी किसी को वो नहीं करती थी कि अरे ये बहुत अच्छे से कर रही है, नहीं कर रही है। जो उसका बात मानना था जो उसकी टीम में रहता था, सिर्फ वो उसका तारीफ करती थी। और बाकी अगर कोई उसके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर दिया या कुछ इसके अगेंस्ट कर दिया, तो फिर वो मतलब जो मीटिंग होता था उसमें उसका बैंड बजा देती थी। इतनी पागल कोऑर्डिनेटर थी। कोई भी ऑफिस अगर जाता है तो वो अगले दिन का प्लानिंग सोचता है कि चलो हम ये काम कर लेंगे, एक्शन प्लान बनाता है कि ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। हम लोग पूरे जो कोएड टीचर्स थे वो लोग क्या प्लान करते थे, अगले दिन जाएंगे तो कोऑर्डिनेटर का बैंड बजाएंगे, अगले दिन ये करेंगे, वो करेंगे, पता नहीं कौन सा प्लान की होगी हम लोग को, उसके लिए क्या करना होगा। मतलब हम लोग का पूरा टाइम इसी में निकल जाता था और कि क्या करना है, क्या करना है। हम लोग पढ़ा कम पाते थे, उसके प्लानिंग प्लॉटिंग का मतलब वो रेसिप्रोकेट करना ज़्यादा चाहते थे। दिमाग खराब हो गया था, मतलब इतना फ्रस्ट्रेट कभी कभी हो जाते थे हम लोग नर्वस, मतलब कि यार पढ़ाने गए हम लोग को, पढ़ाने तो छोटे बच्चों को ना, पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिक्स थोड़ी ना है, यहाँ पे पॉलिटिशियन बनी हुई है। मूड खराब हो जाता था हमारा। तो एक मेरी फ्रेंड थी जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, अभी भी है। वो मोस्ट ऑफ द रीज़न थी मेरे वहाँ पे काम करने का, क्योंकि वो बहुत मेरे को अच्छा फील कराते थे। हम लोग साथ में बैठते थे तो बहुत गॉसिप्स करते थे, बहुत मज़ा आता था, एकदम फैक्ट बात हम लोग करते थे। तो हम लोग साथ की वजह से ही हम लोग थोड़ा दिन सर्वाइव कर पाए, क्योंकि उस मतलब अजीब सा लगता है ना डेली जाना और डेली प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर रहा है, कोई काम नहीं करने दे रहा है। काम के बारे में काम बात करते थे लोग, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, तो गुस्सा आता था। ये काम कर रहा है, काम करने को इतना मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग करना है, वो थोड़ी बन चल रहा है, नेता थोड़ी बनना है प्लानिंग प्लॉटिंग करके। क्या करते थे, कभी कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता था ना, भागते थे उससे दूर। उस टाइम उसका जो हाँ एक और चीज़, अगर कोई बच्चा मतलब चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, कुछ भी हो, तो वो उसको सपोर्ट नहीं करती थी कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम ये करो वो करो। अगर उसके पेरेंट्स आके अगर इसको बटरिंग करते थे तो ये बहुत सपोर्ट करती थी कि अरे अरे आपका बच्चा। जब हम लोग इसका कुछ बुराई करते थे, थोड़ा सा डांट देते थे, फिर नॉर्मल हो जाते थे, कोई एक्शन ही नहीं लेते थे उसके खिलाफ। क्या एक्शन नहीं ले रहे, गुस्सा आता था बहुत तेज। एक सेकंड बाद फेस्टिवल के टाइम पे कोई फेस्टिवल या ओकेजन हो जाता था ना, तो लोग सेलिब्रेट करते हैं, मतलब इंजॉय करते हैं। बाप रे, हम लोग को तो पागल बना देती थी। कोई फंक्शंस कोई इंजॉय नहीं करने देती थी हम लोग को, सिर्फ मतलब लगता था कि कोई वो है, हम लोग बंधुआ मजदूर टाइप। कोई फंक्शन स्टार्ट हुआ, हम लोग के बच्चों का पूरा प्रिपेयर कराया, मेहनत करके डांस सिखाया, पूरा मतलब हर तरह से उसको प्रिपेयर किया, एक्टिंग करवा के जैसे भी। और जब हम लोग को अपने बच्चों का मतलब देखना होता था, एंजॉय करना होता था कि हम लोग एंजॉय करेंगे अपने बच्चों के साथ बैठ के, तो ले आ जाती थी, बोलती थी चाहिए अपने बच्चों को लेके क्लास में जाके बैठ जाइए। मैं अरे यार सिखाया क्या है आदमी, मतलब दूसरे का एंजॉय ही नहीं करने देती थी, देखने ही नहीं देती थी। बहुत गुस्सा आता था। मतलब जैसे ही हम लोग इतना अगेंस्ट करके, लेकिन हम लोग भी ढीठ एकदम गजब वाले थे। हम लोग भी क्या करते थे कि जाइए अपने अपने क्लास में जाइए, ये होगा वो होगा। हम लोग भी पीछे से इतने ढीठ की पीछे से जाके छुप के देखते थे कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। सोचो, जो टीचर है जो सिखाया है बच्चों को, सारा चीज़ प्रिपेयर करवाया, उन्हीं को देखने नहीं दिया जाता था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वो सोचती थी कि उसका एक जेलस पॉइंट भी था कि हम लोग
सीनियर विंग्स अलग था और जूनियर विंग्स अलग था, तो उसको हमेशा जेलस रहता था कि सीनियर विंग्स और जूनियर विंग्स कहीं मिल ना जाए, कोई बात ना कर ले और ये लोग टीम अप ना हो जाए, गैंग अप ना हो जाए, इसलिए हम लोग को हमेशा अलग अलग दम रखा जाता था। लेकिन हम लोग फिर भी इधर उधर से जुगाड़ लगा के पूरा चिट गॉसिप कर ही लेते थे, बड़ा मजा आता था। ठीक है, आई अग्री एज अ प्रोफेशनल ये चीज़ नहीं करना चाहिए, बट क्या करते, कुछ गलत हो रहा था, कुछ बेवकूफ़ी वाला हरकत हो रहा था एकदम नेशनल लेवल पे, तो उसको क्या किया जा सकता था। जो हमारे वो थे सीनियर थे, मतलब जिनका वो था, वो एकदम गांव से बिलोंग करते थे, तो वो सिर्फ गांव की भाषा समझते थे, ठेठ भाषा। जनरली जो चल रहा है मॉडर्न चीज़ों को वो बहुत अपनाना नहीं चाहते थे, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन मतलब थोड़ा बैकग्राउंड उनका अजीब सा था, इस वजह से वो ज़्यादातर एकदम ऑर्थो क्या बोलते हैं उसको, स्टीरियोटाइप बोल सकते हो, स्टीरियोटाइप से थे वो। एक और चीज़ याद आया, जैसे अगर हम लोग अपने बच्चों को, जिसको हम लोग हमारे क्लास के बच्चे थे, तो उनको अगर हम लोग सपोर्ट करते थे कि एग्जाम में कुछ नहीं आया तो थोड़ा सा बता दिया, तो उस पर वो पूरा भड़क जाती थी कि क्यों बताया मिटाइए पूरा, मतलब अगर कोई बता दिया थोड़ा सा लिख के या कुछ हाथ से बच्चे को पकड़ के, तो इतना वो इस बात को ये करती थी, इनफैक्ट जो के पास भी ले जाती थी हम लोग को पकड़ के कि देखिए हेल्प कर रही है, ऐसे कर रही है। और अपनी बेटी जो उसकी 10th क्लास की थी, तो उसको क्या करती थी कि क्वेश्चन पेपर जो टीचर्स थे उसके साथ मतलब अलूलुपू करके उसके साथ वो उनसे क्वेश्चन मांग लेती थी, क्वेश्चन चोरी करवा देती थी। बहुत बार हम लोग पकड़े क्वेश्चन चोरी कर, बहुत बार हम लोग उसको पकड़े क्वेश्चन चोरी करते हुए। तो वही सोचते थे क्या, मतलब डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी नाम का मतलब एक लिमिट होता है। तुम छोटे बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रही हो, लेकिन तुम्हारी बच्ची जो 9-10 में पढ़ रही है, वो कैपेबल है चीज़ों को पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए, तुम उसको मतलब सपोर्ट कर रही हो। बट वो छोटा बच्चा जिसका कोई फैमिली, मतलब अभी हम ही लोग हैं सब चीज़ जो है, तो उसको बताने नहीं दे रही है, बट अपनी बेटी को बता रही है। तो ये क्या हुआ लॉजिक, समझ नहीं आया इसका, क्यों ऐसे करती थी। इस चीज़ से हम लोग इतने अगेंस्ट में थे कि मतलब सारे टीचर्स के बच्चों को वो करती थी वैसे, और हम लोग को मतलब करती थी कि नहीं सपोर्ट करना, नहीं पढ़ाना, नहीं बताना, और खुद अपनी बेटी को क्वेश्चन चोरी करवा रही होती थी। गुस्सा नहीं आएगा? हाँ। हम तो एकदम इतने बदमाश थे ना कि हम तो बोल देते कि ये अपनी बेटी का क्वेश्चन पेपर बता रही है और दूसरे को बताने नहीं देती। और एक और चीज़ पता है क्या होता था, इसलिए क्या कि वो डायरेक्टर सर के सामने ले मेरे बच्चा, प्याले बच्चे, छोने बच्चा करती थी और क्लास के अंदर में उसको डांटती थी। पता है हंसने वाला बात नहीं, हम सो सॉरी, लेकिन मतलब लगता था कैसी औरत है, सामने में कुछ और करती है बच्चों को, पुलिल पुचू वाले लोग तो कभी कभी उसको पकड़ लेते थे और बोलते भी थे, लेकिन जो हेड था वो इतना वो था, कुछ सुनना ही नहीं है उसको कोऑर्डिनेटर के खिलाफ। हम बोले चलो ठीक है, जब भैंस के आगे बीन में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब वो अपने आँख पे पट्टी बांध के भी नहीं देख, मतलब खुले आँख पे भी पट्टी बांधा हुआ है, तो उस वैसे इंसान को कुछ बोल नहीं सकता कोई। हम बहुत टाइम से सोचे थे इस कोऑर्डिनेटर औरत के बारे में हमेशा बोलेंगे, और मेरे उसके मुंह पे हम बहुत लड़ चुके हैं और उसके मुंह पे भी हम बोल सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी वीडियो मेरा देखी भी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकता है, पूरे स्कूल के लोग, पूरे स्कूल के टीचर गलत नहीं हो सकते। सारे टीचर मतलब उसके कोऑर्डिनेटर के खिलाफ, अगर उस लेडीज कोऑर्डिनेटर, एक जेंट्स कोऑर्डिनेटर थे, एक लेडीज कोऑर्डिनेटर थी, तो जेंट्स कोऑर्डिनेटर जो थे वो थोड़े स्वीट थे, थोड़े अच्छे से हंस के बात करते थे, साथ वो भी नहीं देते थे। बट ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग जो होता है ना, ये ज़्यादा करती थी। जूनियर कोऑर्डिनेटर वाली जो थी वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करती थी, और उसको ये चीज़ ना उसका उस स्कूल के हर टीचर ये नोटिस कर लिए थे कि ये बहुत मतलब अजीब टाइप की औरत है, बहुत अजीब टाइप की औरत है। सब जान चुके थे उसके बारे में। कोई औरत हो के औरत के बारे में नहीं बोलना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए, बट वैसी लेडीज लाइफ में हम कभी नहीं देखे, और ना हम किसी को वो कहेंगे कि वैसी लेडीज किसी को कभी लाइफ में वर्किंग में मिले या पर्सनली मिले। स्टे अवे फ्रॉम दी टॉक्सिक लेडीज थी, बहुत टॉक्सिक। और एक बार उसका बहुत नेगेटिव चीज़ था कि आके क्लास में सबको बाबू शोना करके टीचर लोग को गले लगा लेती थी पीछे से। अलग ही उसका चलो तक कुछ समझ नहीं आता है उनका, पागल टाइप से। उसके बाद फिर उसी का बैंड बजा देती थी आधे घंटे बाद, मतलब जिसको वो क्लास में आके बाबू सोना प्यार कर ली टीचर को, अगले ही टाइम पे उसी का बैंड बजाती थी। ये क्या तेरिया क्या बोलते हैं, तेरिया जो भी बोलते हैं चरित्र, ये क्या था समझ नहीं आता है। मतलब जिस टीचर को चाहता वो मान ली, तो हम लोग समझ जाते थे कि इसका बैंड बनने वाला है, बहुत उसको उस पर प्यार आ रहा है कि पक्का इसके साथ कुछ ना कुछ झोलझाल करेगी। भाई इससे दूर रहो। हम लोग लास्ट तक ये समझे थे कि जितना हो सके। लोग वहाँ पे जो थे वो लोग इसीलिए वहाँ पे मतलब काम करना छोड़ दिए, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर का जो भी होता था उससे बस बच नहीं पाते थे। हम तो एक पॉइंट पे समझ गए थे ये औरत बहुत डेंजरस है, इससे जितना हो सके दूर रहो भाई, दूर रहोगे सेफ रहोगे, अच्छे से रहोगे, अपना काम कर पाओगे। मतलब नेक्स्ट लेवल मैनिपुलेशन, मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ मैनिपुलेशन एनीवन कैन हैव, वो उस लेडीज में था। मतलब क्या बोले, कभी जिंदगी में वैसे कि आई अग्री कि वो भी किसी की माँ है, किसी की बेटी है, लेकिन दिन भर तो कुछ काम करती नहीं थी, खाली वीडियो कॉल पे बात और गेम खेलना, कैंडी क्रश खेलती रहती थी, क्वीन करती रहती थी। और ये भी गुस्सा आ जाता है। तो 1 साल हो गया उस बात को, 1 साल हो गया उसका शक्ल देखे बिना, लेकिन अभी भी उसका शक्ल और उसका मैनिपुलेशन सोचते हैं तो इतना गुस्सा आ जाता है कि क्या ही बोले। ठीक है, तो बस इतना ही, बहुत ज़्यादा वो हो गया, गुस्सा निकालना जरूरी था। हम बहुत टाइम से सोचे थे उसके बारे में बोले, वही एक रीज़न थी, मतलब काम ही नहीं करने देती थी यार, मज़ा नहीं आ रहा था।
कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, 2 साल हो गया था, बस यही इसका मैनिपुलेशन, इसका प्लानिंग प्लॉटिंग यही कर रहे थे 2 साल से। लगा था टाइम वेस्ट हो रहा है, बच्चों को कुछ सिखाने नहीं दे रही थी, दिमाग खराब हो गया था मेरा। हम लोग तो मोस्टली जितने भी टीचर्स थे अच्छे-अच्छे वो तो निकल चुके थे, और जो जिनको है कि सर्वाइवल का इश्यू है, कोई भी इश्यू था, तो वो लोग कर रहे हैं, बहुत सारे रीज़न होता है, नहीं कर पाते। लेकिन हम बोले नहीं यार, मेरे मेरे ग्रोथ, मेंटली ग्रोथ और पीस के लिए ये सही नहीं है। हमको ये लगा कि मेरे मेंटल ग्रोथ और पीस के लिए बिल्कुल सही नहीं जगह है। तो इसलिए हम सोचे कि ठीक है, कहीं और देखते हैं, ऐसा नहीं है कि इतना मेंटली टॉर्चर होके, इतना ये होके नहीं मतलब रह सकते। बहुत लोग काम करते हैं तो वो लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग के लाइफ में बहुत सारी चीज़ होता होगा, अच्छा भी होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव ही साइड है, बहुत अच्छा साइड भी होता होगा। तो ठीक है, जैसा जिसका जो एक्सपीरियंस होता है, बस मेरे को यही एक्सपीरियंस शेयर करना था। तो थैंक यू, बाय।